नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत इस वीडियो में। जो भी लोग इस वीडियो को इंडिया में किसी भी राज्य से देख रहे हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, असम, मणिपुर, मेघालय, हिमाचल प्रदेश या फिर किसी भी ऐसे राज्य से इंडिया में देख रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी खास रहेगा। जिसने भी एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का CHSL का एग्ज़ाम दिया था 2023 के अंदर, जो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन होता है, यह एग्जामिनेशन 12th पास कैंडिडेट्स के लिए होता है, जो कि आपके 3 तरह की पोस्ट के लिए होता है। जो कि एक होता है आपका LDC, एक होता है JSA और एक होता है आपका DEO। इन तीनों पोस्ट के लिए इस एग्ज़ाम को लिया जाता है और ये एग्ज़ाम नेशनल लेवल का होता है। जैसा कि आपको बता दूं, आपने अगर इस एग्ज़ाम को दिया था तो आपका पहले फेज़ का रिजल्ट आ चुका है। यानी कि आपके इस एग्ज़ाम में 2 फेज़ होते हैं, 2 टीयर्स होते हैं। यानी कि एक समय एक बार में एक पेपर ले लिया जाता है और फिर उसके महीने भर के अंदर ही, जब पहले का रिजल्ट आता है तो उसके महीने भर बाद ही दूसरा एग्ज़ाम ले लिया जाता है। लेकिन ये ऑल इंडिया लेवल पर रहता है, मतलब कि यहाँ पर जो कैंडिडेट सिलेक्ट होता है वो ऑल इंडिया लेवल पर सिलेक्ट होता है। उसकी रैंक जो होती है, उसके जो मार्क्स होते हैं, रिजल्ट जो होता है वो ऑल इंडिया बेस्ड रहता है। और आपको मैं बता दूं, CHSL का एग्ज़ाम जो कि डेटा एंट्री ऑपरेटर और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और LDC लोअर डिवीज़न क्लर्क, इन 3 पोस्ट के लिए लिया जाता है। जो कि 12वीं पास कैंडिडेट को इन पोस्ट पर रिक्रूट करा जाता है। जो कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, ऑफिसेज हैं अलग अलग स्टेट में इंडिया कंट्री के, वहाँ पर ये रिक्रूटमेंट कराई जाती है। मेनली एक CAG होता है और एक डिपार्टमेंट और होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पर इन पोस्ट पर रिक्रूटमेंट होती है। तो आपको बता दूँ, आपका Tier 1 के रिजल्ट जो है वो तो आ चुका है और साथ में ये भी बोला गया है कि यही कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए उनकी लिस्ट भी जो है जारी कर दी है, यानी लिस्ट भी उनकी आउट हो गई है। अगर आप बात करें यहाँ पर जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए तो वो अपना रोल नंबर डाल के, डिटेल्स डाल के देख पाएंगे कि वो सिलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए। अब मैं आपको सबसे पहले बताऊं, ये जैसा कि SSC की मेन वेबसाइट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, यहाँ पर आपको दिखेगा ये डिक्लेरेशन ऑफ Tier 1 के रिजल्ट का, CHSL का। तो अब हम यहाँ से तो आप देखेंगे कट ऑफ बहुत जरूरी रहेगी हमारे लिए जानना कि इस बार कट ऑफ क्या रखी गई है, मतलब इस बार कट ऑफ क्या गई है, कंपटीशन किस लेवल का रहा है इस बार, उसको समझेंगे। फिर हम वन बाय वन हम एक एक करके लिस्ट को समझेंगे कि कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, उनके नंबर्स भी यहाँ पे निकाले गए कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने सिलेक्ट हुए हैं। अब ये सारे कैंडिडेट Tier 2 का एग्जाम देंगे जो कि अक्टूबर के एंड में होगा, जिसकी डेट हमने पहले ही डिस्कस करी थी, जो आपकी आ गई थी। तो मैं आपको बता दूं, ये देखिए ये आपका नोटिस है, यानी ये आपका कट ऑफ का नोटिस रहेगा। इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बोला गया है CHSL का एग्जाम 2023 का, उसका रिजल्ट Tier 1 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। साथ में बोला गया है शॉर्ट लिस्ट भी हो चुके हैं कैंडिडेट जिनको भी सिलेक्ट किया गया है, यानी शॉर्ट लिस्ट मतलब कि लिस्ट बनाई गई है उन कैंडिडेट्स की, उनकी लिस्टिंग करी गई है जो सिलेक्ट हुए हैं, जो नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर आपको बोला गया है, आपका ये एग्ज़ाम हुआ था 2 से लेके 17 अगस्त 2023 तक, और ये एग्ज़ाम कंप्यूटर पे लिया गया था। जिसने भी दिया होगा उसको अच्छे से पता होगा। अब यहाँ पर ये भी बोला गया है कि ये नोटिस आपने पैरा नंबर 13.2 के अंदर पढ़ा होगा नोटिफिकेशन के अंदर, जहाँ ये लिखा गया था कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर्स हैव बीन यूज टू फिक्स, आपके नॉर्मलाइज्ड स्कोर यूज होंगे आपकी कट ऑफ डिसाइड करने में। तो इसमें कोई डाउट रहना नहीं चाहिए जिसने भी एग्ज़ाम दिया था। अब पैरा 17.1 नोटिस का ये कहता है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो थे आपके Tier 1 के, वो यूआर कैटेगरी में 30% थे। मतलब आपके मान लीजिए जो भी जितने भी मार्क्स का ये एग्जाम हुआ था आपका Tier 1 का CHSL का, जिस भी सेंटर पे आप जाकर देकर आए हो इंडिया के अंदर किसी भी राज्य से, तो आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर आपकी 30% जो है यहाँ पे कट ऑफ रही है। 30% आपके क्वालिफाइंग मार्क्स थे, मतलब जो इससे ऊपर लाए होंगे वो डेफिनेटली सिलेक्ट हुए होंगे नेक्स्ट राउंड के लिए, यानी नेक्स्ट स्टेज के लिए। और अगर वो किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से रहे होंगे तो 25%, और अगर वो SC/ST से रहे होंगे कैटेगरी से तो 20% मार्क्स भी लाए होंगे, तब भी वो नेक्स्ट ईयर में जा रहे हैं पेपर देने। अब बात है यहाँ पर
पैरा नंबर 17.3 को भी रीड करा होगा आपने नोटिफिकेशन में, जब हमने डिस्कस किया था, हमने पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस किया था इस जॉब का। सेपरेट कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी यहाँ पे फिक्स करी जाएगी, मतलब कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे आपको पता लगेगी कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ रहेगी, जिसको मैं आपको भी बता रहा हूँ, जो कि डीईओ ग्रेड ए के लिए इन द ऑफिस ऑफ कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी C&AG, उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स DCA और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब के अंदर आपकी डेटा एंट्री ऑपरेटर की रिक्रूटमेंट कराई गई, साथ में आपकी LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की, और दूसरा आपका नेक्स्ट JSA की। इन तीनों की रिक्रूटमेंट इन अलग अलग डिपार्टमेंट में कराई गई है, जो कि इंडिया लेवल पर रन होते हैं। इंडिया लेवल पर ये डिपार्टमेंट्स ये ऑफिस वर्क करते हैं, जैसा कि आपको पता है कंज्यूमर अफेयर्स जो होता है, और साथ में बाकी सारे जो डिपार्टमेंट मैंने आपको बताए इसके अंदर। अब बात आती है यहाँ पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिस्कस करते हैं सबसे पहले, जो कि टीयर 1 की गई है इस बार। तो लिस्ट 1 CHSL की LDC और JSA की कट ऑफ की बात करें तो UR कैटेगरी से गई है 153, यानी जो कैंडिडेट 153 मार्क्स लेकर आए हैं, इससे ऊपर लाए हैं, यानी 153.91। अब आप सोचेंगे पॉइंट में मार्क्स क्यों आ रहे हैं? पॉइंट में इसलिए आ रहे हैं, जैसे उसमें लिखा भी गया है, SSC का नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है, जिसको यूज करके इस तरीके से आपके मार्क्स दिए जाते हैं, मतलब कि वो एक्चुअल परसेंटेज या एक्चुअल मार्क्स नहीं होते, वो कंपेयर करके हर स्टूडेंट से, हर कैंडिडेट से जिसने भी एग्जाम दिया हो उससे कंपेयर करके निकाले जाते हैं। अब कैंडिडेट अवेलेबल, मतलब कि अब अगर आप देखेंगे तो लिस्ट के अंदर आपको 2890 कैंडिडेट ऐसे दिखेंगे UR कैटेगरी से, जो कि JSA और LDC की पोस्ट के लिए टीयर 2 के लिए सिलेक्ट हुए हैं। ST कैटेगरी से ज़्यादा सिलेक्ट हुए हैं, 3290 सिलेक्ट करे गए हैं, और 136.41 समथिंग इसमें जो है कट ऑफ गई है, और ST में 124 गई है, 124 पॉइंट समथिंग। इस तरीके से OBC, EWS और ESM, OH। अब ये OH क्या है? OH है आपका डिसेबिलिटी में आता है, ये HH हार्ड ऑफ हियरिंग, ये भी डिसेबिलिटी रहती है। अब इसके अलावा जो डिसेबिलिटी बचती है इन तीनों को छोड़ के, उनकी कट ऑफ जो है वो 115 पॉइंट समथिंग गई है। अब इनमें आपके 37 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। अगर मैं बात करूं LDC और JSA की पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट टीयर 2 के लिए सिलेक्ट करे गए हैं, तो 17,495 कैंडिडेट ऐसे रहेंगे जो टीयर 2 का एग्जाम देंगे इस दोनों पोस्ट के लिए। तो ये आपको पता लग गया, आप अपने कैटेगरी वाइज यहाँ से कट ऑफ देखें। इसके बाद यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका अभी आपको बताता हूँ, जैसे कि इन एडिशन टू द यूआर कैटेगरीज मेंशन अबव SC ST। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि SC कैटेगरी से कितने सिलेक्ट हुए, ST से कितने सिलेक्ट हुए, वो सब बताया गया है। और साथ में बोला गया है कि लिस्ट 2, अब देखिए लिस्ट 1 आपने देख ली, आप यहाँ से पूरी ये 2 लाइन पढ़ सकते हैं, ये आपकी कैटेगरी वाइज कुछ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लिखे गए हैं। ये एडिशन मतलब कि ये अलग से और उसमें जोड़े जा रहे हैं यूआर कैंडिडेट्स में, मतलब कि ये जो यूआर कैंडिडेट्स की लिस्ट है इसमें आप ये कैंडिडेट्स और अलग से हैं, ये सारे भी SC कैटेगरी से इतने कैंडिडेट्स थे, ST से इतने कैंडिडेट्स थे, जो कि बाद में यूआर कैटेगरी के लिस्ट में आए हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, जैसे लिस्ट 2 जो है DEO की डेटा एंट्री ऑपरेटर की, जो कि आपकी CAG और DCA डिपार्टमेंट में, तो उनकी कट ऑफ जो है वो UR से 169.9 गई है, और SC से 157.6, OBC से 169.92। टोटल यहाँ पे 754 कैंडिडेट सिलेक्ट करे गए हैं, 754। उसके हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट। थर्ड लिस्ट में आपको दिखेगा DEO के जितने भी सिलेक्ट हुए हैं इन दोनों डिपार्टमेंट को छोड़ के बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए, तो यहाँ पे 1307 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। अब रही बात, कुछ आपको बताऊंगा मैं, यहाँ पे ऐसे 10 रोल नंबर है मेरे पास, जो कि यहाँ नोटिस में दिखाया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे इस नोटिस को देखेंगे तो ये 10 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके रोल नंबर लिखे गए हैं, इनका रिजल्ट अभी नहीं आया। बहुत सारे कारणों की वजह से इनका रिजल्ट नहीं दिया गया है। आप कोई कैंडिडेट सोचेगा कि कोर्ट केस या फिर कोई और रीज़न है, या जैसे कि हो सकता है कि आपने मिसकंडक्ट की कोशिश करी हो, कुछ भी सोच सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे रीज़न क्लियर नहीं करा गया है। आपको ये बोला गया है अगर आपका इनमें से कोई भी रोल नंबर है तो आप अभी अपने रिजल्ट के लिए वेट करेंगे। अब टीयर 2 का एग्ज़ाम जैसा कि बताया गया है कि ये आपका 2 नवंबर को एग्ज़ाम हो रहा है। यह एग्ज़ाम आपका 2 नवंबर को होगा, जैसा कि यहाँ पे डेट बता दी गई है। तो यानी आपके पास सिर्फ अक्टूबर का मंथ है,
और अगर आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी इसके ऊपर प्रिपरेशन की तो आप कमेंट में बताएं कि इसके ऊपर आपको अगर कोई वीडियो चाहिए तो उससे रिलेटेड बताएं कि हम इसके ऊपर क्या चीज़ ऐसा कंटेंट बनाएं जो आपको चाहिए। CHSL के लिए बता देंगे आप, डायरेक्ट वीडियो के सही नीचे कमेंट में बताएं। CHSL का हो या किसी और एग्जाम का आप बता सकते हैं। मेनली मैं आपको बता दूं कि CHSL के लिए आपके पास सिर्फ 1 मंथ का टाइम है। अब रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट विद रिगार्ड टू द आंसर कीज ऑफ Tier 1 एग्जामिनेशन हैज बीन केयरफुली एग्जामिन्ड एंड द आंसर की। अब देखिए क्या बोला गया, जैसे कि आपको आंसर की दी गई थी पहले ही, और केयरफुली एग्जामाइन एंड द आंसर की हैव बीन मॉडिफाइड जब भी जरूरत पड़ेगी। फाइनल आंसर की हैव बीन यूज फॉर इवैल्यूएशन। देखिए जो आपका यहाँ पे इवैल्यूएट हुए आपके मार्क्स, वो फाइनल आंसर की को यूज करके हुए हैं। मार्क्स और फाइनल आंसर की जो है ऑफ द कैंडिडेट्स की विल बी अपलोडेड ऑन द कमीशन वेबसाइट शॉर्टली। मतलब कुछ समय के अंदर आपको अपने एक्चुअल मार्क्स जो आपके आए होंगे इस एग्जाम में, हर कैंडिडेट के खुद के इंडिविजुअल जो भी मार्क्स आए होंगे वो उसके मार्क्स प्लस उसके फाइनल आंसर की को मैच करना, यानी फाइनल आंसर की के साथ वो अपना देख सकेगा एक अपना एक्चुअल स्कोर कार्ड, जो कि आपको शॉर्टली यानी कुछ समय के अंदर सेम SSC प्रोवाइड करा देगा। तो ये आपको पता लग चुका है, तो यही आपके साथ डिस्कस करना था। अब मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ, सिलेक्टेड लिस्ट जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं पहली लिस्ट है, ये पहली लिस्ट किसकी रहेगी, उनकी रहेगी जो Tier 2 और टाइपिंग टेस्ट देंगे आगे जाके, जिसमें जो LDC और JSA की पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए। सपोज मानिए आपको यहाँ पे करना क्या होगा, अपना रोल नंबर डाल के फाइंड कर लेना अपना। जैसे कि मैं यहाँ पे एक आशीष कुमार कैंडिडेट का रोल नंबर दिख रहा है 1004009285, ये आशीष कुमार कैंडिडेट का नाम है, और फादर का नाम यहाँ पे अशोक कुमार है, और कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे 20 फरवरी 1997 का डेट ऑफ बर्थ है, और कैटेगरी में यहाँ पे 9 लिखा है। अब ये 9 कौन सी कैटेगरी होती है भाई, कैटेगरी कभी नंबर में तो होती नहीं है, तो ये 9 का मतलब आपका होगा यहाँ पर UR, मतलब ये एक अनरिजर्व कैटेगरी वाला कैंडिडेट है। अब आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर अनरिजर्व कैटेगरी में भी अगर किसी सेकंड सब कैटेगरी होगी कैंडिडेट की तो वो लिखी होगी। सपोज मानिए यहाँ पर एक कैंडिडेट ये है, तो यहाँ पे ये जोगिंदर कुमार फादर का नाम है, और नितिन शर्मा ये कैंडिडेट का नाम है, और यहाँ पर रोल नंबर है। तो इस कैंडिडेट की कैटेगरी 9 है और सब कैटेगरी 3 है। तो 9 मतलब वो एक UR कैटेगरी से है, और साथ में वो एक्स सर्विसमैन भी है, यानी वो कैंडिडेट कहीं ना कहीं कभी ना कभी नेवी या फिर एयरफोर्स या आर्मी में कभी ना कभी उसने काम करा है किसी पोस्ट पर, इसीलिए उसकी कैटेगरी 3rd भी दिखा रहा है जो उसने यूज़ करी है अपने फॉर्म के साथ। ये आपको पता लग पाएगी इस तरीके से। बात करूं तो काफ़ी बड़ी लिस्ट है। आप अगर लिस्ट में देखेंगे तो फर्स्ट लिस्ट में जैसा कि बताया भी गया था, यहाँ पर आप देखेंगे तो फर्स्ट लिस्ट में कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, 17,495 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए। तो ये तो LDC और JSA के लिए सिलेक्ट हुए। अब CHSL में ही सेकेंड लिस्ट आपकी डेटा एंट्री ऑपरेटर की है, जो कि CAG और CAFPD ये डिपार्टमेंट का नाम है, मैंने आपको भी बताया भी था नोटिस के अंदर। तो उस डिपार्टमेंट में DEO के लिए कितने सिलेक्ट हुए वो यहाँ से अपना देखेंगे। सेम लिस्ट 1 जैसे देखी गई वैसे ही आप यहाँ से देख पाएंगे। और ये आपको टोटल इसमें भी नंबर्स कितने लिखे हुए हैं, इसमें भी लिखे हुए हैं 754 सिलेक्टेड हुए यहाँ से कैंडिडेट जो कि नेक्स्ट राउंड में जा रहे हैं। और ये नंबर्स एक्चुअल वही हैं जो नोटिस में आपने देखे थे। तो ये लिस्ट 3rd रहेगी, तो इस तरीके से आप चेक कर पाएंगे। तो यही था आपके साथ मैंने डिस्कस कर लिया है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि यहाँ पर आपको करना क्या होगा, ये SSC का मेन वेबसाइट, यहाँ से आपको रिजल्ट वाले ऑप्शन में आना होगा। रिजल्ट वाले ऑप्शन में अभी CGL यहाँ पे ओपन है, आपको इसको जो है CHSL के ऑप्शन पे आ जाना है। CHSL के ऑप्शन पे आके यहाँ पे आपको दिखेगा, आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डेट भी दिख रही है आज की, और साथ में यहाँ पे दिख रहा है आपको रिजल्ट। तीनों लिस्ट दिख रही है यहाँ पे। मैं आपको बताऊँ ये लिस्ट 3rd है, तीसरी लिस्ट है, ये दूसरी है और ये पहली है। ये तीनों लिस्ट आज के डेट में ही पब्लिश हुए हैं, जो कि SSC ने अपने मेन वेबसाइट पे पब्लिश करे हैं कैंडिडेट्स के लिए अपने रिजल्ट को देखने के लिए। तो यह आपके साथ अपडेट डिस्कस हो गया है। और सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट ईयर उन सारे कैंडिडेट्स को जो भी सिलेक्ट हुए हैं, और जो सिलेक्ट नहीं हो पाए तो उनको तो यही कहूँगा, जिनको भी नाम नहीं मिला है वो नेक्स्ट जब आपका नेक्स्ट CHSL होगा SSC के द्वारा, आप उसमें अपना फॉर्म भर के दोबारा ट्राई करें। ये एग्ज़ाम वो एग्ज़ाम है जो हर बार लिया जाता है, हर साल होता रहता है। तो इस एग्ज़ाम को वो कैंडिडेट्स दे सकते हैं जो 12th पास हैं आगे भी। तो यही आपको बताना था। हम आपसे मिलते हैं अब नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।